आदाब बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो RPSC का पार्ट 3 है। पहले भी मैं आपको बता चुका था कि इसमें 150 सवालात हैं और हम इनके जवाबात किस्तवार देने का इरादा करेंगे। तो आइए किसी तमहीद के बग़ैर हम ये शुरू करते हैं कि मुंदरजा झैल में से कौन दिल्ली कॉलेज के उस्ताज़ा में शामिल नहीं है। तो जवाब है निहाल चंद लाहौरी। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हम इसमें चारों ऑप्शन पढ़ के नहीं बता रहे आपको, ये चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। कौन सा शायर दबिस्तान दिल्ली में शामिल नहीं है। ये तीसरा ऑप्शन है नासिख, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है मीर अमन की किताब गंज खूबी किस फ़ारसी किताब का उर्दू तर्जुमा है। तो ये चारों ऑप्शन मौजूद हैं। ये है अखलाक मोहसनी, इसका ये उर्दू तर्जुमा गंज खूबी के नाम से मीर अमन ने किया और ये अखलाक मोहसनी का मुसन्निफ़ है मीर वाइज़ हुसैन काशफ़ी। ये इनकी फ़ारसी किताब है अखलाक मोहसनी। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 64वां, अल्लामा शिबली नोमानी ने आज़मगढ़ में किस इदारे की बुनियाद डाली। तो ये देखिए, ये चारों आगे ऑप्शन। तो सही जवाब है इसका दारुल मुसन्नफ़ीन, जो इसका दूसरा ऑप्शन है। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में से कृष्ण चंद्र का अफसानवी मजमुआ कौन सा नहीं है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, शकिस्त। ये इनका अफसानी मजमुआ नहीं है। अब आइए अगले सवाल की तरफ। तहनीती ख़त लिखा जाता है और ये ऑप्शन दिए, ठीक है। किसको लिखा जाता है? खुशी के मौके पर किसी को। तहनीत के मायने हैं मुबारकबाद देना, खुशी ज़ाहिर करना। अब आइए अगले सवाल की तरफ। मुंदरजा झैल में से कौन सी इमला दुरुस्त है। ताक, तैश, तावीज़। कौन सी इमला दुरुस्त है? तावीज़ बिल्कुल सही है। बेबहा के क्या मायने हैं। ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और इसका सही जवाब है बेशकीमती। वैसे ये सवाल होना चाहिए था बेशबहा। जब इन्होंने बेबहा लिखा है तो इसके मायने हैं बेशकीमती। 70वां सवाल, अख्तर शीरानी का असल नाम क्या है। तो हम जवाब देंगे ये मोहम्मद दाऊद ख़ां, इनका असल जवाब है 2 नंबर ऑप्शन वाला। मुसव्विर फितरत के लक़ब से किसे याद किया जाता है। तीसरा है ख्वाजा हसन निज़ामी को। अगला सवाल है, किसी ज़बान के बोलने और लिखने के जो उसूल होते हैं इसे कहते हैं क़वाइद। 2 ऑप्शन, ये चारों आपके सामने। अब आइए, लफ्ज़ सामे का मायनी क्या है। सामे का मायनी क्या है? सामे कहते हैं, सामे वाहिद है और ये कहते हैं इसको सुनने वाले को, और सामाईन इसकी जमा होती है, बहुत से सुनने वाले। तो इसमें ऑप्शन है आपका तीसरा, सुनने वाला। मुंदरजा झैल में से लफ्ज़ क़िल्लत का मुतज़ाद कौन सा है। तो सही जवाब है तलख़ीस, आखिर वाला जवाब ये बिल्कुल सही है। मुंदरजा झैल में से कौन सा इमला दुरुस्त नहीं है। ये देखिए, इबादत लिखा हुआ है, इबारत लिखा हुआ है, ईसार लिखा हुआ है, औज़ार लिखा हुआ है, ठीक है। इबादत भी सही है, इबारत भी सही है, और ये ईसार जो ये गलत है, ये ऐन नहीं आएगा बल्कि इसमें अलिफ आएगा, ठीक। अब आइए अगले सवाल की तरफ। लफ्ज़ शऊर के मायनी क्या हैं।
لفظ شعور کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے عقل، دوسرا والا آپشن۔ اگلے سوال ہے مرسوم کی جمع کیا ہے؟ یہ جمع ان کی دی ہوئی ہیں انہوں نے، اور آپ اس میں دیکھیے، اس کی جمع ہے مراسیم۔ اگلا سوال ہے قیمتی لباس جو کسی بادشاہ کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پر دیا جائے اسے کہتے ہیں یہ خلط، ابا، امامہ، قبا۔ تو اس کا جواب ہے خلط۔ سبق آدمی کی کہانی کا مضمون کا مصنف کون ہے؟ یہ چاروں آپشن آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں، اور صحیح جواب ہے تیسرا محمد مجیب، اور انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں محمد مجیب نے۔ ڈرامہ انارکلی کس کی تصنیف ہے؟ اے امانت کرشن چندر، امتیاز علی تاج۔ تو صحیح جواب ہے امتیاز علی تاج کی یہ ہے۔ دوستو یہ تھا آج کا ہمارا RPSC پر تیسرا پارٹ۔ تو اس میں جو سوالات کے جوابات آپ کو ہم نے بتائے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ اپنے سوالات سے ملا لیجیے گا، جو کر آئے ہیں انشاءاللہ آپ کو بالکل صحیح ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔